Hello, students. The topic which we are going to discuss is how to read the newspaper for competitive examination. यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए आपने पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, बेसिकली आज उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स गो इन डिटेल. उससे पहले मेरे बारे में जो लोग नहीं जानते ज़्यादातर, तो उनके लिए some information about me. So in this slide you can see my educational qualification. Those students or those people who don't have any idea regarding my information. So this is all my data, my educational qualifications, my information regarding my academy, where there is coaching given for competitive examinations such as UPSC, state services, and judicial magistrate first class, JMFC. I have my YouTube channel, Facebook page, Facebook group, Telegram channel named after my academy. I have also mentioned some of the successful students who have coached and they have cracked the examination. Well, it was all their efforts, but yes, I have guided them in their journey. So this is my basic information. Who don't know, so for regular updates, you can follow me on social media, and you can contact me for with respect to UPSC preparation and JMFC preparation. So let's first of all discuss why to read newspaper. Because lot of students, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे सवाल पूछते हैं कि सर पेपर पढ़ना ज़रूरी है. बिकॉज एनीवेज हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, नोट्स मिलते हैं हमें, ज़ेरॉक्स सेंटर में भी नोट्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास से हमें मिल जाता है नोट्स करंट अफेयर्स का. तो पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो जी उसके एडवांटेजेस हैं. और इतना मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर नहीं पढ़ते तो आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते. एज सिंपल एज दैट. मैंने अब तक ऐसा कोई भी ऑफिसर या कोई भी कैंडिडेट ऑफिसर होते हुए नहीं देखा जिसने बिना पेपर पढ़े, बिना न्यूज़पेपर पढ़े उसने यूपीएससी क्रैक कर दी या कोई भी स्टेट सर्विसेज क्रैक कर दी. क्योंकि ये एक बात याद रखिए कि यूपीएससी ऐसे एग्जामिनेशन है, इट इज़ ऐसे ही उसे सेकेंड मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड नहीं कहा जाता. उसके पीछे रीज़न है, और उसी लिए उस एग्ज़ाम को ओवरकम करने के लिए आपको पेपर रीडिंग करना ज़रूरी है. तो मैं थोड़े से आइडियाज़, थोड़े पॉइंटर्स बताऊंगा कि क्या ज़रूरी थे. सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में आपको इमीडिएटली नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पता चल जाती है. इमीडिएटली आप पेपर पढ़ के यू आर इन द फ्लो, कि आपको करंट सब पता चलता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. और अगर आप किसी एकेडमी के फाइल के लिए इंतजार कर रहे हो, क्योंकि वो मंथली कंपाइलेशंस नॉर्मली देते हैं, तो पूरे एक महीना आपको रुकना पड़ता है, और उसके बाद आपको 150-200 पन्ने का कंपाइलेशन मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, आपके लिए सब कुछ नया होगा. और इसीलिए व्हेन यू आर नॉट इन द फ्लो, दैट विल इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन फॉर श्योर. तो कम हमेशा इट्स ऑलवेज बेटर टू बी वन स्टेप अहेड. प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी में. तो इमीडिएटली आपको नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए. तो ये दिस पेपर, न्यूज़पेपर कीप्स यू अपडेटेड फॉर द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. एंड इट डेफिनेटली कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर जेएमएफसी प्रिपरेशन के लिए भी मदद होता है. लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन है पढ़ने का वो अलग है, यूपीएससी के लिए अलग होता है ओरिएंटेशन. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी में, वो होता है ओपिनियन जनरेशन. जब किस जो पेपर नहीं पढ़ता, अगर मैं उसको उसका ओपिनियन पूछता हूँ कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सरोगेसी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एसिड अटैक्स, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट recent judgment given by Supreme Court that equal pay for equal work is not a fundamental right. ऑल राइट. तो ये ऐसे जब सवाल उठते हैं तो आपका क्या ओपिनियन है? अगर इंडिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या होता? तो ओपिनियन जनरेशन में, या भी भारत सरकार इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट, हर साल बजट रिलीज करता है, सर्वे रिलीज करता है, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? तो ये अगर आप जो नोट्स, जो बड़े बड़े एकेडमीज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर तो सिर्फ फैक्चुअल डेटा दिया होता है कि ये अनाउंस किया, वो अनाउंस किया, लेकिन इज इट गुड, इज इट बैड? क्या हम जो टारगेट्स हमने जो सेट किए हैं, क्या वो हम अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसके लिए ओपिनियन जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली फॉर व्हेन यू आर सिटिंग फॉर मेंस, जब आप आंसर लिख रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको आपका ओपिनियन लिखना पड़ता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है, जहाँ पे आपका खुद का ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है. जैसे एक बार सवाल आया था, कैन लोकपाल एलिमिनेट करप्शन इन इंडिया? अब इसके लिए कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में. यू डोंट हैव नोट्स फॉर दैट. इसलिए यहाँ पे आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हो, एडिटोरियल पेज पढ़ते हो, देन यू कम टू नो डिफरेंट ओपिनियंस, एंड आपको आपका खुद का एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, एक इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होगी.
उसके बेसिस पे आप एक सही तरीके से ओपिनियन लिख पाओगे, एंड दैट विल फेच यू मच बेटर मार्क्स देन जस्ट मेंशनिंग द फैक्चुअल डेटा। फैक्चुअल डेटा सिर्फ रट के आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, वो जमाना चला गया जहाँ पे वही क्वेश्चंस रिपीट होते थे। अभी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गई है, इसीलिए पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपको खुद का ओपिनियन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स प्रिपरेशन में मदद करेगा। आपके जनरल स्टडीज जो जिसके अंदर अगर आप इकोनॉमी सेक्शन देख ले, गवर्नेंस सेक्शन देख ले, इंटरनेशनल रिलेशंस का देख ले, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी, ये सारे सेक्शन जो है इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या लॉ हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे अगर आप करंट रिलेटेड न्यूज़ अगर आपके आंसर में अगर वो पर्टिकुलर केस स्टडी अगर एप्लीकेबल है, तो आप उस केस स्टडी को उस आंसर में लिख सकते हो। एंड व्हेन यू राइट सच ए करंट आंसर इन योर आंसर, आपके जब आंसर में लिखोगे तो द एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड एंड दैट्स व्हाई ही विल गिव यू मच बेटर मार्क्स देन दोज पीपल जिनके पास कोई करंट अफेयर्स के कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं है, वो सिर्फ फैक्चुअल डेटा लिखे जा रहा है। सो यू विल स्टैंड अपार्ट। आप इतने लोग जो यूपीसी देते हैं उनमें से आपका एक अलग, आप निखर के आओगे, आप एक अलग ओपिनियन ओरिएंटेड इंडिविजुअल लोगोगे, और एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में आईएएस बनने की क्षमता है। डेफिनेटली दैट पर्सन विल गिव यू मच मोर मार्क्स देन द पर्सन हु इज नॉट हैविंग एनी ओपिनियन एंड ओनली प्रोवाइडिंग फैक्चुअल डेटा इन द आंसर। तो आपके प्रीलिम्स में जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका मेंस का पार्ट है उसमें डेफिनेटली वो आपको मदद करेगा न्यूज़पेपर रीडिंग। उसके अलावा ऐसे होता है, ऐसे राइटिंग में भी तो आपको 110% न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि भाई बाउंसर चले जाते हैं, कई बार प्रोवर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बार किसी बड़े लीडर ने कोई स्टेटमेंट कहा जाता है, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट कहा जाता है, वैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि किस कंटेक्स्ट में ये ऐसे पूछा गया, तो आप बिल्कुल कुछ लिख नहीं सकते। तो जो क्वालिटी ऑफ ऐसे रिकॉर्डिंग टुडेज यूपीएससी एग्जामिनेशन इज मच मच हाई। अगर आपकी रीडिंग नहीं है, अगर आप रीड नहीं करते, तो आप वो ऐसे नहीं लिख सकते। 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में जो ऐसे लिखते थे और आज यूपीएससी में जो ऐसे लिखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक ज़माना था जहाँ पे इसमें सिमिलैरिटीज थी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अभी सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक नहीं की जा रही है, बल्कि आपका एक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस कैसा है वो भी चेक किया जा रहा है। आपकी कितनी रीडिंग स्किल्स, आप कितने रीड करते हैं, कितना अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कितना अच्छी तरीके से आर्कुलेट करके वो लिख सकते हैं, ऐसे उसके ऊपर बहुत चीज़ें मैटर करने लग गई है। और जैसे मैंने आपको बताया, यूपीएससी बीइंग द टफेस्ट एग्जाम, दे जस्ट वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स। दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट विद एवरेज कैंडिडेट्स, उनको सबसे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। इसके लिए पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आज इंटरव्यू है सपोज, और आपको कल के पेपर में कुछ अगर ओपिनियन आया होगा कि भाई सर्वे, अगर इकोनॉमिक सर्वे या बजट डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि बजट में ये स्कीम लॉन्च की है, या इतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा डालने वाले, या हम अफगानिस्तान को इतना पैसा दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद, डिस्पाइट तालिबान बीइंग इन पावर, आपका क्या कहना है? तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, नहीं मैं पेपर नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स का इंतजार कर रहा हूँ, तो ये महीने में तो सर अभी तक तो नोट्स आए नहीं। तो यू विल बी क्लूलेस। इट्स दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड द न्यूज़पेपर। तो इंटरव्यू में भी आपको हेल्प होगी। इट कीप्स यू अपडेटेड, एंड आपने पेपर पढ़ना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और जेएमएफसी और एनी अदर एग्जामिनेशन। आपने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी पढ़ना चाहिए। इन जनरल आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया में और भारत देश, दूसरे बाहर के देशों में क्या चल रहा है। करेक्ट। वरना आप अगर बोलोगे कि हाँ भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, गवर्नमेंट केस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए तो गवर्नमेंट की वजह से कम हो गए, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल कार्टेल है ओपेक करके, वो डिसाइड करता है पर बैरल ऑयल, पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे, ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे, उसके ऊपर हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है। गवर्नमेंट के हाथ में रेयरली कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। इसीलिए पेपर रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि व्हाट टू डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, कि पेपर पढ़ते समय किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई बार
ये एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि सर प्रिपरेशन करते समय न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ता हूँ तो सर 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है. सो नो, यू कैनॉट स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द न्यूज़पेपर बिकॉज आपको जनरल स्टडीज पढ़ना है, आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है. सो नेचुरली इट इज नॉट दैट मच फिजिबल, उतना फिजिबल नहीं है. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आर द डूज कि जब भी आप पेपर रीडिंग करते हो तो आपने क्या करना चाहिए. ओके. सबसे पहले तो आपको आपका यूपीएससी का सिलेबस बहुत सही तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ये सिलेबस ठीक से पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई किताबें हैं जैसे बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, वो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअली विदाउट स्टडिंग द सिलेबस. क्योंकि न्यूज़पेपर में एक सर्टेन टर्म्स विल बी रिपीटेड विच आर देयर इन द सिलेबस, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे बायोस्फीयर, क्लाइमेट चेंज, या सिक्योरिटी, स्पेस प्रोग्राम. तो ये सिलेबस में भी ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. तो जब पेपर में वो शब्द आपको दिखता है तो नेचुरली हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल या ये पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सिलेबस ही ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको पता कैसे चलेगा विच इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड विच इज नॉट. अगर आपको 90 मिनट्स, मैक्सिमम 90 मिनट्स में अगर हिंदू पूरा पढ़ के उसके उससे नोट्स निकालने होंगे, या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ के आपको नोट्स निकालने होंगे, तो 90 मिनट बहुत हो जाता है. तो यू शुड बी एबल टू नो द सिलेबस, और सिलेबस के बेसिस पे ही आप पेपर पढ़ना चाहिए. आपने बस आप रैंडमली आपने न्यूज़पेपर कोई भी उठा लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दैट विल लीड यू नो वेयर. सबसे इंपॉर्टेंट है रीड द एडिटोरियल सेक्शन. कई बार सबसे बोरिंग होता है एडिटोरियल सेक्शन. बड़ा पेज होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है, वो पढ़ने में सबसे ज्यादा बोरिंग होता है. हर जन अपना ओपिनियन बताते हैं उसके अंदर. तो ये मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि भाई सबसे पहले तो आप एडिटोरियल पेज ही पढ़ लीजिए. वही सबसे बेस्ट है अगर आप एडिटोरियल पेज पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि तब आप फ्रेश होते हो, पेपर पढ़ने के मूड में होते हो. स्टार्टिंग में पढ़ लोगे तो बाद में छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा. रीड इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. जी हाँ. तो पेपर में नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. जहाँ पे स्टेट लेवल पे अगर दिल्ली, मुंबई, या पुणे, या लखनऊ, या कोलकाता, जो स्टेट लेवल, या क्या हुआ उड़ीसा में, क्या हुआ झारखंड में, क्या हुआ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए. इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लोकल न्यूज़. वो हम आगे जाके जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं पेपर एक्चुअली आई विल डिस्कस कि पेपर कैसे पढ़ते, जब मैं एक्चुअल पेपर लेके आपको दिखाऊंगा कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तब आपको और ज़्यादा उसको सही तरीके से आप समझ पाओगे. फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिक न्यूज. जी हाँ. वुमन इश्यूज, वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए. कोई स्कीम्स लॉन्च की गई है, जैसे रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए फॉरेन मार्केट्स में. तो वो स्कीम आपको पता होनी चाहिए, जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डायरेक्टली लिंक टू अवर एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव होना चाहिए. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. कोई नई स्कीम लॉन्च कर दिया अभी, जैसे कि जब भी कोई बजट लॉन्च होता है या सर्वे होता है तो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स, नई स्कीम्स चालू होती है, पुरानी स्कीम्स बंद की जाती है. तो ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. जैसे अभी डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन है, उसके ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है. यू शुड नो दिस न्यूज, कि आपको इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए. अदरवाइज अगर आप पेपर नहीं पढ़ोगे, एक महीना तक रुके हुए हो कि हाँ पीडीएफ आ जाएगी फिर देख लेंगे, यू विल स्टे बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन. फोकस ऑन हाई एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्स, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है. तो ये कोर्ट्स बहुत, इनके जो जजमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और देखिए सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है तो वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. बट अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई वर्डिक्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपने पढ़ना चाहिए. उन्होंने अगर कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, अभी जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस दिए थे कि एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल रैलीज को कैसे कंडक्ट करवाना है, कैसे आपने लॉकडाउन कैसे करवाना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सरकार को समझाया है, उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है. तो वो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन मेंशनिंग कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. दैट गिव्स अ वेरी डिफरेंट इंप्रेशन कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन फॉलोज द जुडिशियल डिसीजंस एज वेल. अभी क्या क्या नहीं करना चाहिए.
कि भाई पेपर पढ़ते समय व्हाट आर द फैक्टर्स विच यू शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन। सबसे पहले, डू नॉट ट्राई टू लर्न बेसिक कंसेप्ट्स। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, वो आपको पेपर में कोई समझाएगा नहीं। उसके लिए आपके पास एनसीईआरटीज है। बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए आपको एनसीईआरटी दे रखी है, उनमें से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर लिखने वाले लोग सब अडल्ट्स होते हैं, उनको बेसिक्स वो अज्यूम करके चलते हैं न्यूज़पेपर में लिखने वाले कि लोगों को समझ में आता है कि व्हेन आई से बिटकॉइंस। अब बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, साइबर क्राइम का बेसिक क्या होता है, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सोशल मीडिया का मतलब क्या है, वो अगर आप न्यूज़पेपर से सीखना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई एनसीईआरटी की किताब नहीं कि जो बच्चों को पढ़ा रहा है। न्यूज़पेपर इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज नॉट टीचिंग एनीबडी। तो बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं तो एनसीईआरटी के ऊपर रिले कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो पहले एनसीईआरटी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाके पेपर में समझ में आएगा कि जब मैं इन्फ्लेशन कहता हूँ या डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमी में। शेयर्स, बॉन्ड्स, डेब्ट्स, क्रेडिट, ये सब बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये शब्द हैं जो इनका मतलब बहुत आसान होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में इसका मतलब नहीं दिया जाता है। ये आपको एनसीईआरटी में ही समझ में आएगा। तो डोंट ट्राई टू डू दैट, दैट्स द फर्स्ट डोंट। डोंट फोकस ऑन पॉलिटिकल न्यूज। पॉलिटिकली क्या चर्चा हो रही है उसके ऊपर आप फोकस मत दीजिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर। किसी ने कुछ बोला, ठीक है, जैसे अभी अ, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, उन्होंने वेस्ट बंगाल के गवर्नर को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। बोल रहे कि ही इज टू मच इंटरफियरिंग इनटू माय वर्क। अभी उन्होंने ट्विटर पे ब्लॉक किया नहीं किया क्या फर्क पड़ रहा है, करो मत करो, हु केयर्स, है कि नहीं। मतलब दिस इज नॉट कि भाई फिर राज ठाकरे ने क्या कहा और फिर शरद पवार ने क्या कहा, डजेंट मैटर। कौन सा क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कौन क्या भाषणबाजी कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। पॉलिटिकल न्यूज पे ध्यान नहीं देना है। हमें जुडिशियल डिसीजंस, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देना है। कौन सा पॉलिटिशियन किसको क्या ब्लेम गेम कर रहा है, उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। उसके बाद गिव लेस या एब्सोल्युटली नो एम्फेसिस ऑन पीपल हु हैव डाइड, सब अवार्ड्स गिवन, या वो स्पोर्ट्स सेक्शन में हम देखते हैं कि विराट कोहली को अब तक शतक नहीं क्यों हो रहा है, या भाई आईपीएल कब स्टार्ट होगा, ऑक्शन में क्या होगा, किस प्लेयर को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इस पर्टिकुलर प्लेयर को ये अवार्ड क्यों नहीं मिला, उसको क्यों वो अवार्ड मिला, द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन मर गया, डजेंट मैटर। ये क्योंकि एक जमाना था जहाँ पे यूपीएससी इसके ऊपर फोकस करता था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता था कि भाई विंबलटन गेम किसने जीता, यूएस ओपन किसने जीता। अभी कोई ऐसे सवाल डायरेक्टली इतना फैक्चुअल सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है। सो इट इज बेटर दैट यू डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सेक्शन एट ऑल, कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको देखना भी नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टेट अफेयर, जैसे मैंने कहा झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में थोड़े बहुत स्टेट लेवल पे पंगे होते रहते हैं, छोटी मोटी न्यूज होती रहती है, किसको अरेस्ट किया, किसको छोड़ दिया, कहीं पे इनकाउंटर हो गया, ये वो, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, किसकी शादी हो रही, कौन किधर हनीमून मना रहा है, कौन किसके साथ क्या फोटो खींच रहा है, कौन प्रेग्नेंट है, सरोगेसी हुई नहीं हुई, ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, उसकी उम्र क्या है, व्हाट व्हाई इज ही फॉलोइंग इन लव विद दैट गर्ल, ये न्यूज पढ़नी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री, बड़े बड़े लोग, उनके सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू, ये संजय दत्त क्या बोल रहा है, जैकी श्रॉफ क्या बोल रहा है, कपिल शर्मा क्या बोल रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है न्यूज़पेपर में। कौन सी मूवी रिलीज होने वाली, डायरेक्टर और किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस का पंगा हो गया, किधर कुछ मीटू हो गया, हैरेसमेंट हो गया, फिल्म इंडस्ट्री के न्यूज के ऊपर जीरो कंसंट्रेशन। नेशनल अवार्ड किसने जीता, फिल्म एक्टर, ये वो कुछ भी यूपीएससी में अभी नहीं पूछते। वो जमाना चला गया जहाँ पे नेशनल अवार्ड किस एक्टर को मिला, कौन क्या, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सो एब्सोल्युटली अ बिग नो टू फिल्म इंडस्ट्री न्यूज, क्योंकि कई बार जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ उनको क्या पढ़ा पेपर में, तो वो आ जाके मिर्च मसाला सेक्शन ही पढ़ते हैं। वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सो दैट इज द लास्ट टिप विच आई वांट टू गिव टू यू, दैट डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन सच काइंड ऑफ गॉसिप न्यूज। और इसलिए रिलायबल न्यूज़पेपर पे डिपेंड होके ही हमें पढ़ना है। तो मैं बताऊंगा आगे जाके कौन से पेपर पढ़ने हैं। अभी एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड इन द न्यूज़पेपर। सबसे पहले नेशनल न्यूज, वो आपको ध्यान देके पढ़ना होगा नेशनल न्यूज के ऊपर। ठीक है,
उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है, क्या चल रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में, यूरोप हो गया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, यूके, ठीक है। एडिटोरियल पेज मैंने आपको पहले भी बताया इसका इंपॉर्टेंस, इट रियली हेल्प्स यू टू द एडिटोरियल पेज एंड द ओपीडी पेज, दैट विल रियली हेल्प यू टू क्रिएट एन ओपिनियन विच विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। उसके बाद बिजनेस और फाइनेंस सेक्शन जो आता है, उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स या कोई गवर्नमेंट बॉडी है जैसे सेबी है, आरबीआई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्फ्लेशन, बजट के बारे में अगर कुछ न्यूज आ रही है तो उसको पढ़ो, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल। क्योंकि बिजनेस या फाइनेंस सेक्शन या इकोनॉमिक सेक्शन में बहुत सारी न्यूज, गार्बेज न्यूज बहुत आती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी क्या है, किसी के इंटरव्यूज पूछे जाते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट दिए जाते हैं, फ्लक्चुएशंस, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट कितना हो, इन्फ्लेशन कितना है। देखो ये हर क्वार्टरली ये बदलने वाला है, इट इज गोइंग टू कीप चेंजिंग, ओके। लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर कुछ बोल रहा है, सेबी का चेयरमैन कुछ बोल रहा है, गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है, कोई नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई एक्टिविटी स्टार्ट की है, क्या एस्टेब्लिश किया गया है, भारत सरकार ने बजट लॉन्च किया तो उस बजट के अंदर क्या नई नई फैसिलिटीज आने वाली है, कोई चेंज है क्या जीएसटी में, इज देयर अ चेंज इन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, वो पढ़ो। जो गार्बेज न्यूज होती है, बहुत छोटे छोटे कॉलम्स में लिखी जाती है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं, अवॉइड करो। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन आता है न्यूज़पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे बड़े आर्टिकल्स पढ़िए, इसके ऊपर कोई सवाल मत पूछिए कि सर ये पढ़े क्या वो पढ़े, जो भी दिया गया है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जस्ट रीड इट आउट। सब पढ़ना है, मैंडेटरी है, जरूरी है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा पोर्शन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इट इज मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स। ऑल राइट, सब पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, मेक शॉर्ट हैंड नोट्स, पूरा का पूरा रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, सब बस छापना नहीं है, लिखना नहीं है, तो ओके, पढ़ो और शॉर्ट हैंड नोट्स बना दो ताकि आपको बाद में रिवाइज करते समय आसानी हो। और आगे जो माइनर छोटे मोटे आर्टिकल आते हैं, कॉलम साइड में लिखे होते हैं, छोटा छोटा पैराग्राफ, उसके ऊपर ध्यान मत दो। उसके बाद एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स, कंप्लीटली अवॉइड दैट पर्टिकुलर पेज, बिल्कुल पढ़ना नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड। स्पोर्ट्स पूरी तरीके से अवॉइड करो, स्पोर्ट्स मैंने बोला आपको, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज के बारे में कोई भी सवाल आज के डेट में यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। और जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनके साथ कई बार इंडिया कल्चर, इंडिया ट्रेडिशन, ऐसे अलग अलग उसके सप्लीमेंट्स आते हैं, पुणे मिरर, मुंबई मिरर, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, कंप्लीटली अवॉइड दिस काइंड ऑफ। इसके अंदर आपका भविष्य दिखा होता है कि अगर आप एरीज है तो ये होगा, कैप्रिकॉन हो तो ये होगा, टॉरियन हो गए तो आगे जाके आप प्यार होने वाला है, दैट इज ऑल नॉनसेंस। उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, यूपीएससी में कुछ आने नहीं वाला, यू वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, टाइम पास करना है, थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम टू, तो वो थोड़ा सा टाइम पास के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। Okay, so this is all the important stuff which you should read in a newspaper. अभी आई विल बी बस्टिंग सम मिथ्स। थोड़े से मिथ्स है लोगों के दिमाग में कि पेपर पढ़ते समय ये जरूरी है वो जरूरी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप क्या नहीं करना। सबसे कई बार लोग बोलते हैं कि दो न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, जी बिल्कुल नहीं, एक ही कोई तो पेपर पढ़िए, वो कौन सा वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। ओके, सो इफ यू वांट टू रीड अ न्यूज़पेपर, स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। डू नॉट रिलाई ऑन टू न्यूज़पेपर। लोग बोलते हैं मैं द हिंदू भी पढ़ूंगा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ूंगा, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ूंगा। अरे भाई, यहाँ पे एक पेपर खत्म होने में 1.5 घंटा लग रहा है, आप 1.5 घंटा के पेपर ही पढ़ते रहोगे। हमें मीडिया पर्सन नहीं बनना है, हमें एक्टिविस्ट नहीं बनना है, हम किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमें एक ही पेपर सही तरीके से पढ़ना है और उसको उसी से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद डू नॉट मेक नोट्स पर से, राइट डाउन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, वर्ड्स एंड फैक्ट्स। कई बार मैं जब बच्चों को बोलता हूँ नोट्स निकालो, तो वो लिटरली 50% ऑफ दैट आर्टिकल वो लिख देते हैं। अब जब आप शुरुआती में नोट्स निकालना चालू करोगे तो ये आपके साथ होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज कोई भी यूपीएससी पढ़ाता नहीं है, यू मैच्योर इनटू यूपीएससी। जब आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हो तो धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है आपके अंदर, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या लिखना है, बट यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अगर आपने मुझे बोला सर मैंने पढ़ दिया, 2 दिन के बाद अगर मैं 2 दिन पहले आई अगर न्यूज में आपको पूछता हूँ तो आप भूल जाओगे, क्योंकि आप अगर पढ़ के उसको छोड़ दोगे। पढ़ने का नहीं सर, मैंने सारे न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करके रखा है,
नॉर्मली हम जानते हैं कि भाई अगर सपोज जून में कोई एग्जाम है तो पिछले साल के जनवरी से लेके इस साल के मई महीने तक का आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। तो इतने सारे न्यूज़पेपर अब वो रद्दी सब आप घर में जमा करके रखोगे? विल यू कीप ऑल दिस न्यूज़पेपर एट वन साइड एंड कीप स्टडिंग? और उसको टिक किया और कैसे रिवाइज करोगे? इसीलिए अगर आपने खुद का एक रजिस्टर मेंटेन किया, एक किताब मेंटेन की, एक बुक मेंटेन की जिसमें आप लिख रहे हो, तो वो काफी बेटर है। अब कोई लोग बोलेंगे सर मुझे सॉफ्ट कॉपी की आदत है। देखिए मैं ओल्ड स्टाइल हूँ, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे लिखना है। जब तक मैं लिखता नहीं तब तक मुझे ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता। सो नेचुरली मैं लिखता हूँ। एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट राइटिंग, रिमेंबर। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसके अंदर नोट्स निकालने हैं। आप चालू तो कर दीजिए, यू स्टार्ट राइटिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप लिखना चालू कीजिए धीरे धीरे। 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपको ही फर्क रियलाइज होगा कि पहले मैं कुछ भी लिख रहा था या लिख रही थी, अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या लिखना है न्यूज़पेपर में। सो नोट्स बनाने के लिए मत भूलना, सिर्फ पढ़ के मत छोड़ो। दैट इज अनदर मिथ। डू नॉट कट एंड पेस्ट आर्टिकल्स। कई सारे बच्चे बोलते हैं यार कहाँ लिखते बैठे, कैसे मैं लिखने को अवॉइड करूं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो लिखने को नहीं बोलते हैं। तो ऐसे मैंने फाइल कर लोगों ने मेंटेन कर रखी कि आर्टिकल्स कट पेस्ट करके रखेंगे, कोई नहीं पढ़ता। डोंट डू दैट, इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस अगेन। कि मैंने बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिकल कट करके मैंने अपने फाइल मेंटेन करी है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। डोंट डू दैट। आप लिखिए, राइट इट डाउन इन शॉर्ट हैंड नोट्स अपने की जो आपको समझ में है। कि आप नहीं तो 5 दिन के बाद, एक हफ्ते के, अरे ये मैंने क्या लिखा था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये मत करो भाई। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या लिख रहे हो, ताकि आगे जाके रिवीजन करते समय आपको वो कनेक्ट कर सके कि हाँ ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। आर्टिकल कट पेस्ट करना वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड डू नॉट रीड एनी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। ठीक है, जो फाइनेंशियल, ये फाइनेंस एक्सप्रेस आता है, ओके, ये ऐसे पेपर आप मत पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर सारा जो न्यूज़ होता है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ऐसे न्यूज़पेपर मत पढ़िए। इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, बिजनेस लाइन। अब ये अलग 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 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल क्रॉनिकल, द इकोनॉमिस्ट। अभी ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये बिल्कुल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई सर ये पेपर भी नहीं बोल रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं बोल रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी नहीं बोल रहे हैं, कौन सा पेपर पढ़े तो कौन सा पढ़े फिर सर? तो देखिए, यूपीएससी के लिए अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो दो ही पेपर सबसे ज्यादा रिकमेंड किए जाते हैं, वो है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। ये दो पेपर सबसे ज्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। मेरा पर्सनल, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, मैं कहूंगा द हिंदू। क्योंकि द हिंदू में गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है। इंडियन एक्सप्रेस में उतना नहीं होता। तो मैं खुद पढ़ता था द हिंदू, आज भी मैं पढ़ता हूँ। मैक्सिमम मेरे जो यूट्यूब के ऊपर जो मेरे वीडियोस भी होते हैं, सारे जगह पे जो मैं सर्कुलेट करता हूँ, मेरे डेटा, मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स, वो सब द हिंदू के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में नहीं पढ़ता, द हिंदू ही पढ़ता हूँ। तो मेरा पर्सनल अगर आप पूछोगे तो मैं आपको द हिंदू ही बताऊंगा कि आप यूपीएससी के लिए यही पेपर पढ़िए। इट इज द मोस्ट रेड पेपर फॉर बाय ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप थ्रू आउट इंडिया, सॉरी नॉट वर्ल्ड, थ्रू आउट इंडिया। बट देखिए, अगर कोई इंडियन एक्सप्रेस चाहता है, जिसको ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है, तो आप पढ़ सकते हैं। यू कैन कैरी ऑन। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे अब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो किसको आदत पड़ चुकी है तो मैं उनको नहीं कहूंगा। लेकिन जो कोई शुरुआत करना चाहता है तो डेफिनेटली मैं उसको कहूंगा कि आप द हिंदू पेपर ही पढ़िए। उसके अलावा अगर आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी, सिविल जज की कोचिंग, या यूपीएससी की जनरल स्टडीज या ऑप्शनल बैच के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है, टाइमिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, सोशोलॉजी, लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऑप्शनल है। हमारे पास टीचर्स हैं हमारे अकेडमी में, जो आपको डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको यूपीएससी या जेएमएफसी की कोचिंग या उसके गाइडेंस के लिए, आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो। हम जल्द से जल्द न्यू बैचेस हम लॉन्च करने वाले हैं।
सो दैट वाज द टॉपिक, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट होंगे तो आप डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।